तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 2 से 20 तक। साउल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूरब में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़ बाढ़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु ये ना होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने ये कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने ये कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे ये जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। ये पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इज़राइल के राजा किस से लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से ये सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या ये तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला,
न्याय आपके पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इस बात का प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब तक ये महासंकट ना टल जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं सर्वोच्च ईश्वर की दुहाई देता हूँ। उसने सदा ही मुझ पर कृपा की है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता करे और मुझे बचाए। वह मेरे शत्रु को पराजित कर दे। प्रभु अपना प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हे ईश्वर, आकाश के ऊपर उठ खड़ा हो जा। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 13 से 19 तक। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिसका नाम उन्होंने बोआरगनेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेस, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फई के पुत्र याकूब, थद्देउस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।